ये जो स्टोरी है क्लास 9 चैप्टर 1, इसके भाई नोट्स दे रहा हूँ मैं, ध्यान से करना। नोट्स साथ ही साथ में बनाते चलोगे, आप ही का ज़्यादा फायदा होगा, मेरा कोई दिक्कत नहीं है भाई। अपना फायदा चाहते हो नोट्स बनाते चलो, या फिर पहले समझ लो उसके बाद तसल्ली से बना लेना, ठीक है। क्लास 9 चैप्टर 1, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, यानी कि स्टोरी है जिसके अंदर की जो ग्रैंड डॉटर पोती अपने दादी अम्मा को पढ़ना सिखाती है। अब कैसे सिखाती है इस स्टोरी के अंदर हम देखने वाले हैं। ये स्टोरी के जो राइटर हैं उनका नाम क्या है, बाय सुधा मूर्ति, यानी कि जो राइटर के नाम है उनका सुधा मूर्ति नाम दे रखा, सीधी सी सिंपल सी बात है। अब स्टोरी स्टार्ट होते हैं यहाँ से कि 12 इयर्स ओल्ड गर्ल विलेज इन नॉर्थ कर्नाटक, यानी कि एक 12 साल की लड़की होती है जो कहाँ पे रहती है, नॉर्थ कर्नाटक के एक विलेज में, ठीक है। अब वो रहती किन के साथ है, लिविंग्स विद ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि वो अपने मम्मी पापा के साथ ना रह के वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती है। अब उस गांव में कैसा होता है ट्रांसपोर्टेशन, यो भी देखो, पुअर ट्रांसपोर्टेशन, मॉर्निंग पेपर इन आफ्टरनून, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है बहुत ही ज़्यादा खराब होता है, जिसकी वजह से जो सुबह न्यूज़पेपर आना चाहिए वो इनको कब देखने को मिलता है, आफ्टरनून में देखने के लिए मिलता है। आगे है वेट फॉर द वीकली मैगजीन करमवीरा, यानी कि ये किसका इंतजार करते हैं, जो इनके वीकली मैगजीन आता है, जो इनको हफ्तों में एक बार देखने को मिलता है, वो वाली मैगजीन उनको कब में आता है, वो करमवीरा नाम की जो मैगजीन है वो हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन आता है, जो कि होता है वेडनेसडे। अभी हम आगे देखेंगे। अब इनके अंदर एक कैरेक्टर आता है, इस स्टोरी के अंदर एक कैरेक्टर है त्रिवेणी। त्रिवेणी क्या है, एक वेरी पॉपुलर राइटर और इजी टू रीड एंड वेरी, यहाँ पे स्पेलिंग देखो थोड़ी सी मिस्टेक है, कन्विंसिंग की, यानी कि जो राइटर का नाम दे रखा है त्रिवेणी। अब ये किसकी राइटर है, जो कर्मवीरा आती थी ना, उसके अंदर जो स्टोरी आती है काशी यात्रा, जो हम अभी देखेंगे आगे, तो उसकी जो राइटर है वो है त्रिवेणी। जो ये स्टोरी जो हम पढ़ रहे हैं इसकी राइटर का नाम क्या है, सुधा मूर्ति, बोलना मत। मैगजीन का नाम क्या है, कर्मवीरा, ठीक है, इतना याद रहेगा। आगे चलो। अब हाँ, इनके बारे में थोड़ा सा जान तो लो कि ये एक बहुत पॉपुलर राइटर है वो उधर की, और वेरी इजी टू रीड, यानी कि जो इनकी स्टोरी होती थी, इनकी स्टोरी काफ़ी सिंपल सी और अच्छी लगती थी और इजी होता था पढ़ने में। वेरी कन्विंसिंग, यानी कि लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती थी, ठीक है, लोग इससे इंस्पायर भी हुआ करते थे इनकी स्टोरी को देख देख के, पढ़ के, ठीक है। त्रिवेणी, अब जो त्रिवेणी है, अब इन्होंने ही कौन सी मैगजीन में काम किया है, कर्मवीरन इसमें काम किया है। इनमें जो स्टोरी आती है वो स्टोरी किसके बारे में है, जो हम इस वाली स्टोरी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टोरी क्या है, जो स्टोरी आती थी उसका जो टाइटल है, नाम क्या था, काशी यात्रा। त्रिवेणी जो लिखती थी स्टोरी उसका नाम है काशी यात्रा। उसके अंदर क्या है, एक ओल्ड वुमेन है और एक ऑर्फन गर्ल है। अब जो ओल्ड वुमेन देखो, ये जो है ये काशी जाना चाहती थी, ठीक है। काशी जाने के लिए इनके पास पैसे कम थे, तो धीरे धीरे करके जमा करती है। वहाँ पे काशी में भगवान क्या है, विश्वेश्वरा, हाँ, भगवान विश्वेश्वरा भगवान की वो पूजा करने के लिए जाना चाहती हैं, क्योंकि उनके मानने था कि भाई हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग अगर तुम भगवान विश्वेश्वर भगवान की अगर पूजा करते हो तो वही तुम्हारा जीवन का सबसे बड़ा पुण्य कहलाएगा, ठीक है। अब इस स्टोरी के अंदर एक ऑर्फन गर्ल है, यानी कि एक अनाथ लड़की है, जो एक प्यार में लव में पड़ जाती है। अब प्यार में तो पड़ जाती है, लेकिन शादी करने के लिए इसके पास पैसे नहीं होते, तो क्या करती है, इसके पास पैसे तो होते नहीं है, मनी फॉर मैरिज, अब पैसे चाहिए उसको शादी करने के लिए। अब क्या होता है स्टोरी में आगे क्या होता है कि ओल्ड वुमेन सेक्रीफाइस हर ड्रीम फॉर द गर्ल्स हैप्पीनेस। अब देखो, लड़की भाई खुश तो रहना चाहती थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। जो ओल्ड वुमेन थी, अब जिसने पैसे जमा किए थे काशी जाने के लिए, अब वो क्या करती है, अपने पैसे जो है वो इस ऑर्फन गर्ल को दे देती है कि भाई चलो मैं किसी की मदद कर दूं, तो इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है, भगवान की पूजा करने से जो पुण्य मिल सकता है, अगर मैं इस जगह पे संसार में रह के अगर किसी दूसरे इंसान की मदद कर दूं और वो अगर मेरी वजह से खुश हो जाए, तो इससे बड़ा पुण्य कुछ भी नहीं होगा। तो ओल्ड वुमेन जो पैसे जमा करती है इतनी मेहनत से, वो अपने सारे पैसे ऑर्फन गर्ल को दे देती है। काशी यात्रा वाली स्टोरी समझ में आ गई, ये खत्म हो गया। अब यही स्टोरी उसके अंदर आती थी, और ग्रैंड मदर जो है उनको यही स्टोरी सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। और जो स्टोरी आती थी एपिसोड वाइज आती थी, यानी जो मैगजीन में थोड़ी थोड़ी करके हर वीक उसके अंदर स्टोरी आती थी। अब पढ़ते हैं मेन स्टोरी के अंदर। ग्रैंड मदर क्रिस्टिका नेवर वेंट टू स्कूल, कुड नॉट रीड एंड राइट, यानी कि जो क्रिस्टिका है वो ग्रैंड मदर का नाम है, कि वो कभी भी स्कूल नहीं जा पाई थी, जिसकी वजह से कि ना तो उनको पढ़ना आता है और ना ही लिखना आता था। तो स्टोरी उनके लिए पढ़ता कौन था, गंभीर सवाल। एवरी वेनेसडे, हर वेनेसडे को क्या होता था, मैगजीन कम्स
नैरेटर रीड द स्टोरी, यानी कि हर वेडनेसडे को मैगजीन आती थी और जो नैरेटर है वो उनके लिए इस स्टोरी को पढ़ा करती थी। नैरेटर कौन है? जो उनकी पोती है, जो 12 साल की लड़की है। ठीक। ग्रैंड मदर लिसन फुल कंसंट्रेशन, लेटर शी कैन रिपीट एंटायर स्टोरी बाय हार्ट, यानी कि जो ग्रैंड मदर थी पूरे ध्यान से पूरा कंसंट्रेशन लगा के उस स्टोरी को सुनती थी और इस कदर सुनती थी कि बाद में अगर उनसे कोई स्टोरी पूछ ले तो पूरी की पूरी स्टोरी की वो मुंह ज़बानी जाके सुना सकती है, इतने अच्छे से वो सुनती थी। कनेक्शन विद द स्टोरी, अब जो ग्रैंड मदर है उनका इस स्टोरी के साथ कनेक्शन क्यों था भाई? सिंपल सी बात है, रिलेट विद द प्रोटेगनिस्ट। अब देखो जो ग्रैंड मदर है इसके अंदर वो भी कभी भी काशी नहीं गई थी, तो वो क्या सोचती है कि इसके अंदर जो काशी यात्रा के अंदर जो वर्ल्ड वुमेन है वो अपने आप को उस प्रोटेगनिस्ट यानी कि जो नायक, जो मेन स्टोरी है काशी यात्रा में, जो ओल्ड वुमेन है वो उसको अपने साथ कनेक्ट करती है कि भाई वो भी थोड़ी सी क्या होती है, काइंडनेस होती है, ये भी थोड़ी सी काइंड होती है। और क्या होता है, वो भी कभी वो क्या कहते हैं, हाँ, काशी नहीं गई तो ये भी कभी भी काशी नहीं गई होती है। तो वही इसी की वजह से जो ग्रैंड मदर है उनको अपना कनेक्शन उस स्टोरी के साथ आ जाता है। क्यूरियोसिटी लेवल, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग देखो थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको करेक्शन कर लेना। क्यूरियोसिटी लेवल मोस्ट ईगर टू नो व्हाट नेक्स्ट, यानी कि जो ग्रैंड मदर का जो क्यूरियोसिटी था ना, जानने की इच्छा भाई नेक्स्ट लेवल का था। वो हमेशा इस चीज़ को लेके मतलब रहती भाई अब आगे क्या होगा, एक हफ्ते बाद देखने को मिलेगा यार, कितना वेट करना पड़ेगा, ऐसा करके उनका रहता था। अब क्या होता था आगे देखो, आफ्टर लिसनिंग गोज टू टेम्पल कोर्टयार्ड, मेट फ्रेंड्स, डिस्कस कंप्लीट स्टोरी। अब देखो इसके अंदर मैं छोटे छोटे वर्ड्स क्यों लिख रहा हूँ, ताकि तुम्हारे नोट्स सिंपल बने, ठीक है, एक बार वीडियो देखो समझ में आ जाएगा। अब क्या होता है कि स्टोरी सुनने के बाद क्या होता था, ग्रैंड मदर क्या करती थी, टेम्पल जाती थी, टेम्पल यानी कि मंदिर जाती थी, वहां पे कोर्टयार्ड क्या किसे कहते हैं, जो आंगन होता है, आंगन में बैठती थी, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलती थी और अपने दोस्तों में जो है इस स्टोरी के बारे में डिस्कस वगैरह करती थी। अब आगे देखो क्या है, नैरेटर गो टू वेडिंग। अब इस स्टोरी के अंदर आता है ट्विस्ट। अब नैरेटर क्या होती है, कहाँ चली जाती है, शादी में चली जाती है। अपनी शादी में नहीं जाती, वो किसी दूसरे कजन की शादी में जाती है जो कि पास के गांव में होता है। अब वो तो शादी में चली गई, अब अगर मैगजीन आ गया पीछे से तो उनके लिए पढ़ेगा कौन, वही हम देखेंगे अभी। गोज टू वेडिंग कजन्स नेबर विलेज, यानी कि पड़ोस के गांव में वो क्या करती है कि भाई सिंपल सी बात है, शादी में गई है। प्लान फ्यू डेज स्पेंड अ वीक, यानी कि कुछ दिनों का ही प्लान होता है कि भाई 2-4 दिन में घूम फिर के आ जाएंगे, लेकिन वो 2-4 दिन हफ्ते में बदल जाता है, ठीक है, यानी कि एक हफ्ता लग जाता है। लेकिन जब वो वापस आती है, रिटर्न होम ग्रैंड मदर वाज क्राइंग, यानी कि जब वो वापस आती है तो जो उनकी ग्रैंड मदर है वो क्या है, क्राइंग कर रही है, रो रही है। नैरेटर वरीड आस्क अव्वा आर यू ओके। नैरेटर जो होती है, नैरेटर कौन है भूलना मत, सुधा मूर्ति, जो 12 साल की भी लड़की है, वो अपनी स्टोरी सुना रही है कि भाई अब वो क्या होती है भाई, उनको चिंता, वो देखती है कि भाई मेरी ग्रैंड मदर रो क्यों रही है, भाई आज तक मैंने इनको रोते हुए नहीं देखा, हमेशा स्माइल करती, इतनी स्ट्रांग वुमेन है, तो वो रो क्यों रही है। तो उस चीज़ को उनको चिंता होती है और वो सीधे पूछती है कि अव्वा आर यू ओके, अव्वा क्या आप ठीक हो। अव्वा का मतलब होता है अम्मा, अम्मा सॉरी, अव्वा का मतलब होता है मदर, यानी कि जो कन्नड़ लैंग्वेज है ना उसके अंदर अव्वा का मतलब होता है मदर। तो अपने ग्रैंड मदर को अव्वा ही कह के बुलाती थी, क्या आप ठीक हो, कोई बात है क्या। तो ग्रैंड मदर नोट्स, सर ये रहा, हाँ, ग्रैंड मदर नोट्स से नथिंग, यानी कि ग्रैंड मदर जो क्या करती है, इशारे से अपना सर हिलाते और कुछ नहीं कहते उस टाइम पे। अब क्या होता है कि रात हो जाती है डिनर विनर के बाद, अब रात हो जाती है, अब नाइट का सीन है, रात का सीन देखो क्या आता है कि स्लीपिंग ऑन ओपन टेरेस समर नाइट एंड फुल मून। ये देखो भाई गर्मियों की सर्दी है, सॉरी गर्मियों की सर्दी क्या कह रहा हूँ मैं, जो गर्मियाँ चल रही हैं उसमें रात में क्या करते थे भाई हम लोग जो होते हैं कि भाई अगर नानी वानी के घर होता है कि भाई पूरी एकदम बड़ी सी छत है तो एकदम ओपन छत पे सोएंगे, तो वैसे इनका था कि भाई ये लोग ओपन टेरेस पे सोते थे, दोनों दादी पोती। और वहाँ पे क्या होता है, फुल मून है आज के दिन, फुल मून क्या होता है, जो पूर्णिमा की रात होती है वैसा उजाला है पूरे टाइम पे बहुत अच्छे से। अब ग्रैंड मदर कम्स सेट नेक्स्ट टू नैरेटर, अब जो होती है ग्रैंड मदर वो क्या होती है, आती है और नैरेटर के बगल में आके वो बैठ जाती है। ग्रैंड मदर चाइल्डहुड एंड पास्ट, अब यहाँ से क्या होगा, ट्विस्ट होगा। देखो जब ग्रैंड मदर आती है ना तो वहाँ पे नैरेटर पूछती है स्टोरी के अंदर कि अव्वा क्या वो कोई बात है क्या, आप मेरे से कुछ डिस्कस करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है तो बताओ। तो ग्रैंड मदर बोलती तो है कि हाँ प्रॉब्लम तो है, जिसके लिए कि मदद सिर्फ तुम ही कर सकती हो। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ग्रैंड मदर है उनका बचपना कैसा था, या सॉरी उनका बचपन कैसा था और उनके पास्ट के बारे में अब हम देखेंगे।
अब ग्रैंड मदर यहाँ से स्टोरी सुनाती है, क्योंकि भाई अब जो नरेटर वो फोर्स करती है, भाई बताओ क्या बात है, आप परेशान लग रही हो, आप रो रही थी, ऐसा कुछ बोलती है। तब वहाँ पे अब वो स्टोरी सुनाने लग जाती है ग्रैंड मदर। बोलती है कि लॉस्ट हर मदर अर्ली, नो वन टू गाइड एंड सपोर्ट, यानी कि जो ग्रैंड मदर है वो अपनी माँ को बहुत जल्दी खो देती है, उनके लिए अब गाइड करने वाला कोई भी नहीं रहता है। ग्रैंड मदर को गाइड करने वाला कोई नहीं था, ना उनके सपोर्ट के लिए कोई था। फादर बिजी मैन रीमैरिड, अब जो फादर जो थे, इनके पापा जो थे, वो बहुत ज़्यादा बिजी मैन थे भाई, सिंपल सी बात है, बिजनेस बिजनेस रहा होगा तो बिजी पर्सन होंगे। अब क्या होता है कि जिसकी वजह से अब उसके पापा रीमैरिड के लिए दूसरी शादी तो कर लेते हैं, पर जो ग्रैंड मदर है उनको कोई सपोर्ट उनसे नहीं मिलता है। ओल्ड टाइम्स थिंकिंग, यानी कि उस टाइम पे भाई पुरानी सोच क्या होती थी कि गर्ल्स एजुकेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, यानी कि जो ग्रैंड मदर वो पढ़ना तो चाहती थी, लेकिन उस टाइम के लोग गर्ल्स की एजुकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मानते थे। अर्ली मैरिज हैड चिल्ड्रंस ग्रैंड चिल्ड्रन, अब जो ग्रैंड मदर की भाई सिंपल सी बात है, पढ़ने के लिए दिया नहीं गया तो क्या होगा, जल्दी शादी करा दी, जल्दी शादी कराने में फिर बच्चे हो गए, बच्चे से फिर अब पोते पोती यहाँ हो गई। अब क्या होता है, बिजी इन फैमिली एंड कुकिंग, अब वो अपना भाई पूरा बिजी हो गई, फैमिली टाइम में ही बिजी रहने लग गई और खाना वाना बनाने में ही रह गई। अब क्या हुआ, इनके अंदर क्या रह गया, हिडन रिग्रेट, यानी कि इनको इस चीज़ का भाई रिग्रेट रह गया फॉर नॉट गोइंग स्कूल, कि वो स्कूल नहीं जा पाई थी। इस चीज़ का उनके अंदर पूरा का पूरा रिग्रेट रह जाता है। ये पूरी हमने सुन ली ग्रैंड मदर की स्टोरी। अब देखो क्या होता है, नैरेटर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई 62 ईयर्स ओल्ड टेलिंग स्टोरी टू 12 ईयर गर्ल, यानी कि जो नैरेटर देखो अभी तो 12 साल की, उनको देखो इतना कुछ समझ में आएगा नहीं, ठीक है। अब वो अभी वो 12 साल की है, तो उस टाइम पे उनको ये समझ में नहीं आती कि भाई जो मेरी 62 साल की अम्मा है, माँ है, दादी अम्मा है, जो भी उनको बोलती थी कि वो मेरे को इतनी रात में, आधी रात में उठा के मेरे को ये सब चीज़ें क्यों सुना रही है, 12 साल की लड़की को ये सब क्यों सुना रही है। बट लव सर डीपली सम इम्पोर्टेंट रीज़न, लेकिन जो वो है नैरेटर है, उनको समझ में आ जाता है कि भाई क्योंकि वो उनसे प्यार करती थी, तो उनको समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ रीज़न है, इसीलिए जो मेरी ग्रैंड मदर है वो मेरे से ये सब की चीज़ें डिस्कस कर रही है। ग्रैंड मदर अनहैप्पी, यानी कि जो ग्रैंड मदर जो थी वो उस टाइम पे खुश नहीं थी जब वो सब कुछ बता रही होती है। नैरेटर होल्ड हर हैंड, कैन आई हेल्प यू, अब नैरेटर क्या करती है, उनको समझ में आता है भाई ये परेशान है, चिंता में है, तो उनका हाथ पकड़ती है और उनसे पूछती है कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ। अब देखो आगे क्या है, ग्रैंड मदर्स प्रॉब्लम, अब यहाँ पे ग्रैंड मदर जो है वो अपनी प्रॉब्लम बताएंगी कि भाई उनको क्या 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 प्रॉब्लम आई, ठीक है। अब वो अपनी प्रॉब्लम क्या बताती है कि वाइल नैरेटर अवे मैगजीन अराइव एज यूजुअल, यानी कि जो जब नैरेटर दूर गई थी कजिन की शादी में, तो मैगजीन जैसा आता है हर हफ्ते, मैगजीन वैसा ही आया, यूजुअली मैगजीन आया। थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, हाँ। शी ओपन इट, सो पिक्चर्स ऑफ काशी यात्रा बट कुड नॉट रीड एनीथिंग, यानी कि काशी यात्रा मैगजीन तो आई, उनको देखो भाई पढ़े पहले से ही इतना इंटरेस्ट है, वो सोचती है कि भाई कुछ ना कुछ तो देख के कुछ ना कुछ तो समझ ही जाऊंगी भाई, तो उसको खोलती है, उसके अंदर पिक्चर्स बनी आती है, वो पिक्चर को भी देखती है, पिक्चर देख के भी उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है और ना ही वो कुछ पढ़ पाती, क्योंकि उनको आता ही नहीं, कभी स्कूल ही नहीं जा पाई। ट्राइड मैनी टाइम्स, रब हैंड्स ऑन पेपर, विश टू अंडरस्टैंड, यानी कि भाई अब वो क्या करती है, बहुत बार कोशिश करती है, अपने हाथ को पिक्चर्स के ऊपर फेरती है, क्या पता कुछ समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। फेल्ट हेल्पलेस डिपेंड अदर, अब उनको यहाँ पे ये चीज़ लग जाती है बुरी कि भाई कि मैं तो हेल्पलेस हूँ, मतलब कि अगर मैं जो हूँ मतलब किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, ये उनको पता चल जाता है। डिडेंट आस्क एनीवन, फेल्ट एम्बेरस, यानी कि अब वो गांव के अंदर पूछ तो सकती थी, किसी से भी पूछ सकती थी भाई, इस स्टोरी के अंदर किसी से पढ़वा सकती थी, लेकिन इस चीज़ के लिए उनको थोड़ी सी एम्बेरसमेंट फील हो रही थी कि भाई ये चीज़ सही नहीं है। अब रियलाइजेशन होता है कि मनी इज यूजलेस इफ आई एम नॉट इंडिपेंडेंट, वो ग्रैंड मदर यहाँ पे समझाती है कि भाई अब पैसे का क्या फ़ायदा, हमारे पास अभी इस टाइम पे वेल सेटल्ड है हम लोग, हमारे पास पैसा है, लेकिन इस पैसे का फ़ायदा क्या जब हम पढ़ नहीं सकते, जब हम किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड है, इंडिपेंडेंट हम खुद नहीं हैं, हम दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो इस पैसे का क्या फ़ायदा, इस चीज़ का रियलाइजेशन होता है। अब वहाँ पे बिग डिसीजन, यानी कि अब ग्रैंड मदर यहाँ पे बहुत बड़ा फैसला लेने वाली है, टू लर्न कन्नड़ अल्फ़ाबेट, यानी कि अब वो क्या सीखेंगी, कन्नड़ अल्फ़ाबेट वो सीखने वाली हैं, ठीक है। सेट गोल, रीड नोवेल ऑन हर, सॉरी, रीड अ नोवेल ऑन हर ऑन बिकम्स इंडिपेंडेंट, यानी कि वो एक गोल सेट करती हैं कि भाई ये जो नोवेल है अब वो खुद से ही उस नोवेल को पढ़ेंगी और इंडिपेंडेंट बनेंगी, ठीक है।
डेडलाइन क्या रखती है कि भाई कब तक में उनको ये पूरी स्टोरी सीख लेनी है, उसी साल में सरस्वती पूजा दशहरा के टाइम पे। दशहरा की स्पेलिंग गलत मत बोलना, ये गलत नहीं है, क्योंकि जो बुक के अंदर यही सेम दे रखे, पुराने टाइम पे दशहरा की स्पेलिंग कुछ ऐसे ही होता था, ठीक है। जो डेडलाइन वो कब डिसाइड करती है कि जो सरस्वती पूजा होगी दशहरा के टाइम पे, उस टाइम तक में मुझे खुद से कन्नड़ लैंग्वेज सीखनी है और मैं खुद से स्टोरी पढ़ के दिखाऊंगी और मैं इंडिपेंडेंट बन के दिखाऊंगी, ये ग्रैंड मदर डिसीजन लेती है। अब देखो आगे क्या होता है। Narrator saw determination but laugh on her at age of 60 to learn alphabets। यानी कि नैरेटर ये देख के भाई इनकी जो दृढ़ता, डिटर्मिनेशन जो उनकी होती है, उसको देख के भाई उनको थोड़ी सी हंसी आ जाती है, मतलब थोड़ा सा स्माइल करती है एक तरह, मतलब समझो कि वो मजाक नहीं उड़ा रही है, मतलब उनको हंसी तो आ जाती है और कहती है कि एट द एज ऑफ 62 यानी कि 62 साल की उम्र में अब आप अल्फाबेट सीखना चाहते हो। आपके जो बाल हैं यानी कि ग्रे हेयर्स, रिंकल हैंड्स, स्पेक्ट्रल्स, ग्रैंड मदर स्माइल एंड रिप्लाइड। यानी कि वो बोलती कि भाई अब आपको चश्मा भी लग चुका है, आपके चेहरे पे झुर्रियाँ आ चुकी है, आपके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, आप कैसे कर पाओगे, ठीक है। आप कैसे करोगे, आप किचन में इतना ज़्यादा बिजी रह जाते हो, आप क्या अब इस टाइम पे आप क्या सीखोगे आप। ग्रैंड मदर जो है उसका कोई जवाब नहीं देती है उस टाइम पे, और वो बस एक सिंपल सा स्माइल पास करती है। आई विल वर्क हार्ड, नो एज बार फॉर लर्निंग। अब यहाँ पे जो सिंपल सी बात है कि भाई ग्रैंड मदर सीधा सिंपल से सिखाती है, एक ही बात बोलती है कि भाई मैं बहुत मेहनत करूंगी और किसी भी चीज़ को सीखने के लिए ना कोई भी एज नहीं होती है भाई, जो बात है साफ है, मैं तो सीख के ही रहूंगी। अगर हम किसी चीज़ का निश्चय कर लेते हैं ना अच्छे मन से, तो भाई हमारे जीवन में कोई भी बाधा उसको तोड़ नहीं सकती है, ठीक है। अब नैरेटर स्टार्ट है। अब देखो, अब मान जाते हैं भाई नैरेटर क्या करती है, अपना ट्यूशन स्टार्ट करती है। अब जो नैरेटर है वो क्या बन जाएगी यहाँ पे, टीचर बन जाएगी। किसको सिखाने वाली है, अपने ग्रैंड मदर को, ठीक है। नैरेटर स्टार्टेड ट्यूशन अव्वा वंडरफुल स्टूडेंट। यानी कि जब वो अपना पढ़ाना सिखाती है, सिखाना स्टार्ट करती है अपने ग्रैंड मदर को, तो जो अव्वा जो थी, जो उनकी ग्रैंड मदर थी, वो स्टूडेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब वो कैसे स्टूडेंट है भाई, बहुत ही वंडरफुल है। कैसे, क्योंकि मैगजीन होमवर्क, यानी जितना वो होमवर्क देती थी ना, वो उससे भी अच्छा होमवर्क करके लाती थी। रीड, राइट, रिपीट एंड रिसाइड, यानी कि उस अच्छे से वो पढ़ती थी, लिखती थी, वापस उसको रिपीट भी करती थी और अच्छे से याद भी करके लाती थी। फर्स्ट स्टूडेंट एंड ओनली टीचर, यानी कि जो नैरेटर है उनकी लाइफ का वो पहली स्टूडेंट थी उनकी ग्रैंड मदर, और जो ग्रैंड मदर है उनके लिए जो उनके पहली टीचर है वो उनकी ग्रैंड डॉटर है। क्लियर। अब दशहरा का टाइम आ जाता है भाई, सिखाते सिखाते भाई दशहरा का टाइम आ जाता है। दशहरा फेस्टिवल अराइज नैरेटर बाय काशी यात्रा नोवल गिफ्ट। देखो अब यहाँ पे थोड़ी सी देखो क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, जो नैरेटर वो भी अपनी थोड़ी बहुत फीलिंग्स वगैरह दिखाती है कि जब वो अपन को पढ़ा रही होती है कि भाई उनकी ग्रैंड मदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, उनको ये भी नहीं पता होता है कि भाई आज अगर वो अपनी ग्रैंड मदर को पढ़ा रही होती है, आगे चल के वो एक कंप्यूटर साइंस की टीचर बन जाती है। ये स्टोरी में दे रखी है जो मैंने आपको बता दिया। अब होता है दशहरा फेस्टिवल आ जाता है, नैरेटर क्या करती है, काशी यात्रा जो स्टोरी आती थी पहले एपिसोड वाइज, अब वो नोवेल की तरह एक ही बुक में छप गई है, तो वो उसको गिफ्ट के लिए अपनी ग्रैंड मदर को गिफ्ट करे दशहरा पे, उसके लिए वो खरीद लेती है। अव्वा गिफ्ट हर फ्रॉक। अब जो फ्रॉक जो अव्वा होती है, दशहरा आ गया भाई, अव्वा क्या करती है कि अपने ग्रैंड मदर सॉरी ग्रैंड डॉटर को, पोती को बुलाती है और उनको फ्रॉक मेटेरियल यानी कि फ्रॉक का कपड़ा उनको गिफ्ट करती है। अनएक्सपेक्टेड मोमेंट। अब यहाँ पे देखो क्या होता है अचानक से, जो मोमेंट होता है, जो ग्रैंड मदर जो होती है वो अव्वा सॉरी ग्रैंड मदर जो होती है वो अपने पोती को बुलाती है, स्टूल पे बिठाती है और क्या करती है, ग्रैंड मदर टच हर फीट, यानी कि जो दादी है वो अपने पोती के पैर छूती है और क्या एक्सप्लेन करती है कि आई एम टचिंग फीट ऑफ अ टीचर। अब यहाँ पे जैसे वो पैर छूती है ना, तो ग्रैंड डॉटर जो वो तो एकदम से शॉक हो जाती है और खड़े होकर थोड़ा सा अपने पैर पीछे खींचती है। उसको लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है। हमारे कल्चर्स में क्या होता है कि छोटे बड़ों के पैर छूते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, मेरी दादी अम्मा मेरे पैर छू रही, ये चीज़ सही नहीं है। तो वहाँ पे जो ग्रैंड मदर है वो एक्सप्लेन करती है कि भाई मैं जो पैर छू रही हूँ, मैं अपने टीचर के पैर छू रही हूँ, जिसने कि मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया, इतने अच्छे से सिखाया, और जिनकी वजह से कि आज मैं इंडिपेंडेंट हूँ। तो मैं अपने टीचर की रिस्पेक्ट कर रही हूँ, और ऐसा हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि हमें अपने टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब क्या होता है, टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड नो मैटर एज और जेंडर। वही चीज़ें ग्रैंड मदर फिर वहाँ पे समझाती है कि जो टीचर्स होती हैं, उन जो टीचर होती है उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसके अंदर ये मैटर नहीं करता कि वो आपसे बड़ा है या आपसे छोटा है, या फिर वो मेल है या फिर वो फीमेल है, कोई भी जेंडर का हो। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट कैन रीड इंडिपेंडेंटली। ग्रैंड मदर बोलती है कि भाई अब मैं इंडिपेंडेंट बन चुकी हूँ, अब मैं खुद से ही पढ़ सकती हूँ, ठीक है। नैरेटर रिटर्न नमस्कार। अब नैरेटर जो है वापस से, जैसे कि अब
दादी ने अपने पोती के पैर छुए, उन्होंने बताया भी क्यों छुए थे। अब पोती जो, अब वो बड़ी है भाई, पोती जो है वो तो छोटी है, अब वो भी रिटर्न में उनके पैर छूती हैं, उनको भी नमस्कार करती हैं और उनके भी पैर छू के उनको आशीर्वाद लेती हैं। और नैरेटर गिफ्ट करती है नोवेल किसको? ग्रैंड मदर को, अपनी ग्रैंड मदर को गिफ्ट करती क्या? नोवेल। कौन सी नोवेल थी? काशी यात्रा। ठीक है। अब ग्रैंड मदर क्या करती है? तुरंत से उसको फटाक से खोलती है और रीड करती है टाइटल काशी यात्रा और पब्लिशर का जो भी नाम होता है। अब वहाँ पे जो लास्ट लाइन है, माई स्टूडेंट पास फ्रॉम अ फ्लाइंग कलर्स, यानी कि जो नरेटर है वो सीधा लास्ट में बोलती है कि मेरी जो स्टूडेंट है फ्लाइंग कलर्स, यानी इसका मतलब क्या होता है समझे? कि माई स्टूडेंट पास फ्रॉम फ्लाइंग कलर्स का मतलब ये होता है कि मेरी जो स्टूडेंट है वो बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हुई है। ये थी हमारी स्टोरी, ये थे हमारे नोट्स जो हमारे यहाँ पे ख़त्म होते हैं। आप ज़रूर बताना कि भाई आपको ये नोट्स कैसे लगे। बहुत मेहनत लगती है ये सब चीज़ बनाने में, और आगे की पोएम्स वगैरह के लिए भी मैं बनाऊंगा ज़रूर। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके जाना कि आपको कैसे लगी ये स्टोरी और एक्सप्लेनेशन कैसा था। अगर इसके अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट हो तो ज़रूर बताना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आवर भारत, हाँ यही वाली पोएम है शायद, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसको भी हम डिटेल में इसी तरह से पढ़ेंगे। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो।